नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे फसलों में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी के लक्षण, ज़्यादा हो जाए तो उसके लक्षण और कितनी ज़रूरत होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज ये बहुत ही अच्छी जानकारी कहूँगा मैं किसानों के लिए लेकर आया हूँ, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अभी हम बात करते हैं आज के जो हमारा विषय है, एनपीके का फसलों में कितना महत्व है, कितनी ज़रूरत है, उसके बारे में। आप सभी को पता है कि किसी भी जीवित प्राणी को विकास करने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। बात करें पेड़ पौधों के बारे में, इनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कॉपर, मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक जैसे कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन पोषक तत्वों की कमी और अधिकता होने पर पौधे में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आज हम किसान भाइयों को पौधे के आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत और कमी होने से पौधों में उत्पन्न होने वाले प्रभाव के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इसमें जैविक और रासायनिक दोनों प्रकार से हम आपको इसकी जानकारी देंगे। जहां जैविक से हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। जमीन में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। अगर हम जैविक में नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए किसान भाई जो फलीदार फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, इनका प्रयोग करें। बरसिम जो पशु चारा है वो भी जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक है। जिन पौधों की जड़ों में ग्रंथिका होती हैं वो ग्रंथिका नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करती हैं। अतः वो सारी फसलें जो ग्रंथिका वाली होती हैं वो जमीन में नाइट्रोजन बढ़ाती हैं। नाइट्रोजन में पौधों में नाइट्रोजन के इस्तेमाल से पौधों की जड़, तना और पत्तियों में अभूतपूर्व विकास देखने को मिलता है। इसके अलावा हरे चारे और सब्जियों वाली फसलों में इसके इस्तेमाल से कई बार पैदावार अच्छी ली जा सकती है। नाइट्रोजन की कमी के क्या लक्षण हैं? नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधों में बढ़वार रुक जाती है। पौधों में बनने वाले फूल और फल कम मात्रा में बनते हैं। नाइट्रोजन की कमी की वजह से अनाज वाली जो फसलें हैं उनमें दाने की मात्रा कम हो जाती है, दाना हल्का हो जाता है। और इसकी कमी की वजह से, नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लग जाती हैं, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है। अगर नाइट्रोजन जमीन में ज़्यादा हो तो उसके क्या लक्षण हैं? इसकी मात्रा अधिक होने पर, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने पर, फसल की लंबाई अधिक होने पर बारिश के समय में टूटकर गिर जाती है। अगर नाइट्रोजन हम ज़्यादा डालते हैं तो पौधे में हरापन ज़्यादा आता है, जिससे उसके ऊपर जो बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा जल्दी पकड़ती हैं, उसमें हरापन होने से, कच्चापन होने से। और नाइट्रोजन की मात्रा जमीन में अधिक होने पर सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पौधों में सूखे को सहन करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि अगर ज़मीन में सूखा लग जाता है तो पौधा जल्दी पानी की मांग करता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन की अधिकता भी नुकसानदायक होती है। इसकी अधिकता होने पर पौधे पैदावार कम देते हैं और उनका विकास असामान्य रूप से बढ़ने लग जाता है। इसके अधिकता के कारण पौधों में कई तरह के रोग भी पौधों में लग जाते हैं। जैसे कि हम धान की बात करें तो पत्ता लपेट वगैरह उसमें ज़्यादा लग जाती है। अब बात करते हैं फास्फोरस के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पौधे के लिए। फास्फोरस भी पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। फास्फोरस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। फास्फोरस की उचित मात्रा पौधों को मिलने पर फलों का विकास अच्छे से होता है। इसके अलावा पौधों की जड़ें भी अच्छी प्रकार से विकसित होती हैं अगर उसमें ज़मीन में पूरी फास्फोरस की मात्रा हो तो। फास्फोरस की कमी के प्रभाव, अगर कमी हो तो उससे कैसे पता चलता है, क्या हमारे पौधे पर, हमारी फसल पर प्रभाव पड़ता है? फास्फोरस की कमी से पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो पौधा प्रकाश लेकर के भोजन बनाता है, वो क्रिया अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है अगर फास्फोरस की कमी हो तो। इसकी कमी की वजह से पौधों के जड़ों का विकास भी रुक जाता है, जिससे पौधा अधिक तेज हवा चलने पर गिर जाता है, यानी कि जो जमीन में जड़ें जाती हैं वो विकसित नहीं होती, तो पौधा अपने आप को जमीन से
नहीं बांध पाता है, जिससे हवा चलने पर पौधे गिर जाते हैं। इसकी कमी होने पर पत्तियां सिरों पर सिकुड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं और उनका रंग बैंगनी दिखाई देने लगता है। इसकी कमी होने पर पौधे की वृद्धि आमतौर पर रुक जाती है, उसका रंग जो है वो बिल्कुल पीला हो जाता है, सामान्य रंग नहीं रहता है। अगर फास्फोरस की अधिकता हो जाए हमारी फसल में तो उसके क्या लक्षण हैं, उसका क्या प्रभाव हमारी फसलों पर पड़ता है। इसकी अधिकता होने से पौधों की लंबाई कम बढ़ती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो पौधों की लंबाई कम बढ़ती है। आपने पीछे गेहूं की फसल में देखा होगा, जिन किसान भाइयों ने डीएपी ज़्यादा डाला है तो उनके पौधों का रंग बहुत अच्छा था, पत्तियां छोटी थी और फुटाव भी कम था और पौधे की हाइट भी कम थी, यानी कि उसमें पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिए गए थे और उनकी जो ग्रोथ है, जो लंबाई है, वो बहुत कम हो गई थी। इसकी अधिकता से, यानी कि फास्फोरस की अधिकता से भूमि में अम्लीय गुण बढ़ने लग जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में परिवर्तन आ जाता है, उसकी उर्वरा शक्ति बदल जाती है। और फास्फोरस की अधिकता से पौधों में कई तरह के मृदा जनित, यानी कि मिट्टी से पैदा होने वाले रोग भी लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं पोटासियम, जिसको बोलते हैं पोटास। पोटास के इस्तेमाल से पौधे प्रतिकूल मौसम में भी अच्छे से विकास करते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधों पर अधिक बारिश और सर्दी का असर कम देखने को मिलता है। भूमि में इसकी मात्रा संतुलित होने पर पौधे आसानी से विकास करते हैं। पोटेशियम भूमि में एंजाइमों की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है और ये जो पोटेशियम है, ये विशेष तौर से फल जो हमारा होता है, गेहूं है या धान है, कोई भी हम फल लेते हैं, उसमें विशेष तौर से इसका योगदान होता है। अगर हम धान में पोटास की मात्रा नहीं डालते हैं या पोटेशियम की कमी हो जाती है तो जो खाली दाने होते हैं जिसमें चावल नहीं होता, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। पोटेशियम की कमी के कई और भी प्रभाव हमारी फसलों पर पड़ते हैं, जैसे भूमि में इसकी कमी होने पर पौधे झाड़ीनुमा दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि इसकी कमी से पौधों में कल्ले अधिक मात्रा में निकलते हैं और वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसकी कमी से पौधों का तना कमज़ोर होता है। अगर पोटेशियम की कमी है तो पौधा का तना कमज़ोर होता है। पोटेशियम की कमी की वजह से पत्ती झुलस जैसी कई तरह की बीमारियां रोगों में पौधों में लग जाती हैं। इसकी कमी की वजह से अनाज वाली फसलों में दानों का आकार छोटा दिखाई देता है, जिसका असर उसकी पैदावार पर देखने को मिलता है। अगर पोटास की मात्रा अधिक हो जाए हमारी फसलों में तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है। पोटेशियम की अधिकता होने से मिट्टी का अक्सारीय गुण बढ़ जाता है। अगर पोटास हम ज़्यादा डालते हैं तो मिट्टी में अक्सारीयपन जो होता है, कड़वास जो है, वो बढ़ जाता है। इसकी अधिकता की वजह से भूमि में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पौधों की लंबाई भी ज़्यादा बढ़ती है और पैदावार देरी से प्राप्त होती है, यानी कि जो फसल है वो देर से पकती है, समय लेती है, लेकिन पैदावार कम हो जाती है अगर ज़्यादा हो तो। पोटेशियम फलों की वृद्धि को बढ़ाता है। जो भी हमारी फसलें होती हैं उसके जो फल होते हैं उसकी वृद्धि को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है पोटास, जिसके कारण इसके अधिकता होने से फलों का आकार भी अधिक बड़ा होने पर फल अपने आप फटने लग जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे नींबू वगैरह हैं और दूसरे भी फल हैं जो अपने आप फट जाते हैं, वो पोटेशियम की अधिक मात्रा की वजह से फट जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही किसान साथियों। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान भाई।